देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। जिलाधिकारी साविन बंसल के निर्देशों पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, सीमांकन, अतिक्रमण, मारपीट, भरण पोषण, आपदा, क्षतिपूर्ति सहायता, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा आदि से जुड़ी कुल 146 समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर ही कई मामलों का निपटारण किया तथा साथ ही कुछ प्रकरणों को इससे जुड़े विभागों को अग्रसर करते हुए विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सहस्त्रधारा निवासी 60 वर्षीय बेसहारा बुजुर्ग महिला हरदीप कौर ने आपदा की आपीति सुनाते हुए बताया कि आपदा में उनके घर का सारा सामान बह गया। उसका कोई सहारा नहीं है, ना ही कोई उसकी संतान है। अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने कुछ काम करने हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर राइफल क्लब फंड से बेसहारा बुजुर्ग महिला को मौके पर ही 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। जनता दरबार में एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, उपनगर आयुक्त संतोष कुमार पांडे, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, डीपीओ जितेंद्र कुमार, जिला प्रपोषण अधिकारी मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर गांधी चौक में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिठाई बांटकर तथा आतिशबाजी कर भाजपा की विजय का जोरदार जश्न मनाया। मंत्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि जो लोग कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, उन्हें बिहार चुनाव परिणाम देख लेने चाहिए। अब मोदी का महा मैजिक शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों का जवाब बिहार की जनता ने अपने वोट देकर दिया है। मंत्री जोशी ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है वह निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए और विस्तार से सुनते हैं कि इस पर गणेश जोशी ने मसूरी की जनता को संबोधित करते हुए और क्या कहा। मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया, उसको पता लग गया होगा कि मोदी मैजिक बरकरार है। मोदी जी आज भारत के नहीं विश्व के नंबर 1 नेता हैं और अमित शाह जैसा चाणक्य उनके साथ में है। आज महागठबंधन ने कई प्रचार किए, वोट चोरी के आरोप लगाए और रैलियों में कई किस्म की अशुद्ध भाषा का प्रयोग जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए था। ये देश की जनता, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, नेहरू जी से लेकर आज तक कभी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पर बैठे व्यक्ति को नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, इनके और जो चुंगू मुंगू सबने नेता की नीचता पर आए थे, उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। क्योंकि बिहार के लोग, आप कहीं भी चले जाइएगा, जहां देश के निर्माण में नींव के पत्थर का काम बिहार के लोग करते हैं, यही नहीं विश्व के अंदर भी यही काम बिहार के लोग करते हैं। और उन्होंने आज सिद्ध कर दिया कि जो विकसित भारत का 2047 का सपना मोदी जी का है, उसकी शुरुआत बिहार से होगी। और ऐसी थम्बिंग मेजॉरिटी जो भूतो न भविष्यति एनडीए को दी है, मैं इसके लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा के नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होगा।